एक छोटे से गांव की गलियों में हर सुबह पक्षियों की चहचहाट और खेतों की मिट्टी की महक से जिंदगी शुरू होती थी। यही वो जगह थी जहां पूजा रहती थी। चांद सी रोशनी जैसी सूरत, मासूमियत से भरा चेहरा और आंखों में बड़े सपनों की चमक। ये लड़की तो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी। गांव भर में लोग कहते, ये लड़की तो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से वो बहुत लाडली थी। घर अमीर नहीं था, लेकिन मोहब्बत और अपनापन इतना था कि जिंदगी सुकून से कट रही थी। पूजा के दिल में हमेशा से एक ही ख्वाब पलता था, वो पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। जब उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उसके दिल ने कहा, अब शहर जाना होगा। ये ख्वाब पूरा करना ही होगा। मगर जब उसने एक ख्वाहिश अपने माता पिता से कही तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, वहां रहोगी तो हमसे दूर हो जाओगी, हमारा दिल कैसे मानेगा। पिता ने भी उसे समझाया, बेटा, शहर आसान जगह नहीं है, वहां इंसान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पूजा की जिद इतनी गहरी थी कि आखिरकार आंसुओं और दुआओं के साथ माता पिता ने हामी भर दी। उस रात पूजा देर तक सो नहीं सकी। खिड़की से आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा, अब मेरे सपनों का सफर शुरू होगा। कुछ दिनों बाद उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और शहर की ओर रवाना हो गई। गांव से विदा होते वक्त मां ने दुपट्टा उसके सर पर रखा और कहा, बेटी, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। पिता ने बस यही कहा, बेटा, अपनी इज्जत और हिम्मत को कभी मत खोना। पूजा की आंखें नम थीं, मगर दिल में हिम्मत और जुनून भरा था। शहर पहुंचकर सबसे पहली मुश्किल उसके सामने आई, रहने की जगह। हॉस्टल का किराया इतना ज्यादा था कि उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। तभी एक लड़की ने उसे बताया कि एक जगह है, सस्ती है, लेकिन वहां रात में सुरक्षित महसूस नहीं होता। मजबूरी में पूजा ने वही जगह चुन ली। शहर की रौनक, शोर और भीड़ भाड़ उसके लिए नया था। दिन में वो क्लासेस अटेंड करती और रात को पढ़ाई में खो जाती। मगर जल्द ही एक परेशानी शुरू हो गई। हर रोज रास्ते में एक लड़का उसे घूरता रहता। शुरुआत में पूजा ने नजरअंदाज किया, लेकिन ये आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। एक दिन हद हो गई जब वो लड़का आगे आया और पूजा का हाथ पकड़ लिया। पूजा कांप गई। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और भाग गई। उस रात उसकी नींद उड़ गई। अगली सुबह वही वाक्या दोहराया गया। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और डांट कर कहा, अगर दोबारा मेरे पास आए तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। मगर उस लड़के पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार पूजा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर विक्रम से हुई। कांपती आवाज में उसने पूरी कहानी बताई। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से सुना और मुस्कुरा कर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसे सजा दिलाकर रहूंगा। पहली बार पूजा को सुकून मिला। उसी रात इंस्पेक्टर ने उस लड़के को पकड़ लिया। फोन पर पूजा को बुलाया और कहा, आओ पहचान करो। पूजा ने तुरंत कहा, हाँ, यही है। उसने चैन की सांस ली और इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया। तो बातों में इंस्पेक्टर ने अपने केबिन में बुला लिया। वहां हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखो, मैंने वादा पूरा किया, अब बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। पूजा चौंक गई, मासूमियत से बोली, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं सर। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसा कर कहा, आज की रात मुझे खुश कर दो। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दुपट्टा ठीक किया और पीछे हट गई, मगर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरी ताकत से उसने हाथ छुड़ाया और भाग निकली। कमरे में लौटकर पूरी रात रोती रही। उसे लगा जैसे सपनों का शहर किसी अंधेरी खाई में बदल गया हो। अगली सुबह उसने सामान बांधा और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बेंच पर बैठी उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी पास खड़ा एक नौजवान उसे देख रहा था। वो आगे आया और नर्म आवाज में बोला, कि आप क्यों रो रही हैं? पूजा ने आंसुओं में डूबकर कहा, मुझे शहर से डर लगने लगा है। उसने पूरी कहानी सुनाई, वो लड़का, पुलिस और इंस्पेक्टर का धोखा। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी। वो नौजवान था राज। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आप यकीन करें तो मेरे साथ चलिए। पूजा हिचकिचाई, लेकिन फिर हामी भर दी।
दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। रास्ते में पूजा सोचती रही, ये अजनबी कौन है, इतना भरोसा क्यों दिला रहा है। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, नजारा देखकर पूजा हैरान रह गई। राज अंदर गया और सारे पुलिस वाले खड़े होकर उसे सैल्यूट करने लगे। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, ये सब आपको सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? राज बिना कुछ कहे विक्रम के कैबिन में गया, दरवाजा खोला और उसकी कॉलर पकड़ ली। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राज ने विक्रम को घसीटकर पूजा के सामने लाकर पटका और कहा, यह वही है जिसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। पूजा के आंसू छलक पड़े। इंस्पेक्टर विक्रम कांपता हुआ बोला, कमिश्नर साहब, माफ कर दीजिए। पूजा सन्न रह गई। राज कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर का कमिश्नर था। राज ने सख्ती से कहा, तुम्हारी जगह यूनिफॉर्म में नहीं, जेल की सलाखों में है। विक्रम गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राज ने आदेश देकर उसे गिरफ्तार करा दिया। पूजा स्तब्ध खड़ी सब देख रही थी। राज ने उसकी ओर देखकर नर्म आवाज में कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, आप सुरक्षित हैं। पूजा की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद। राज ने कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। रास्ते भर पूजा खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे अपने अतीत और आने वाले कल के बारे में सोच रही हो। गांव पहुंचकर उसने माता पिता को सब बताया। माता पिता ने राज को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा, मगर राज ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मैंने दिल से किया है। पूजा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? राज ने गहरी नजर से देखा और कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार रेलवे स्टेशन पर देखा था, उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। आज किस्मत ने फिर से मिलाया है। पूजा की सांसें थम गईं। माता पिता ने कहा, अब फैसला पूजा का है। मां ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बेटी, क्या तुम तैयार हो? पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों परिवारों ने शादी का फैसला किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी धूमधाम से हुई। लाल जोड़े में पूजा किसी परी जैसी लग रही थी और राज उसके साथ खड़ा, उसका सबसे बड़ा सहारा। वो दिन पूजा के लिए नया जन्म था। जिसने धोखा और डर देखा था, अब उसे सच्चा प्यार और सुकून मिला। शादी के बाद पूजा ने पढ़ाई जारी रखी और राज हमेशा उसका साथ देता रहा। दोनों ने मिलकर खुशियों भरी जिंदगी शुरू की। 1 साल बाद उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चे के साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने लगे। उधर इंस्पेक्टर विक्रम को पुलिस से निकाल दिया गया और वो मजदूरी करने लगा। एक दिन वो उनसे इत्तेफाक से मिला और माफी मांगी, तो पूजा ने उसे माफ कर दिया।